नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल योगा ऑर्बिट पर। आज हम यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट 15 एमसीक्यू लगाने जा रहे हैं। आप इन्हें हमारे साथ करने का प्रयास करें। यदि आप इनको 15 में से 10 भी सही कर लेते हैं तो आप यूजीसी नेट जेआरएफ में एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। चलो देखते हैं। प्रश्न नंबर फर्स्ट, कुहू नाड़ी का संबंध किससे है? मुख, नाक, गुदा या किरकल? कुहू नाड़ी का संबंध गुदा मार्ग से होता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किस प्राणवायु का कार्य पलकें झपकाना है? नाग, कूर्म, देवदत्त, किरकल? इसका सही आंसर है कूर्म नाड़ी। नेक्स्ट प्रश्न, गीता में किस भक्तों को प्रिय बताया गया है? आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी? दोस्तों, गीता में 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन किया गया है, जिसमें आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासी और ज्ञानी बताया गया है। इनमें से ज्ञानी को सर्वश्रेष्ठ और प्रिय बताया गया है। इसका सही आंसर ज्ञानी होगा। नेक्स्ट, जन्म और नाम कौन सही नहीं है? इसमें आपको देखना है कौन सा सही मिलान नहीं दिया गया है। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 1863, दयानंद सरस्वती 1850, श्री अरविंद 1872 या महर्षि रमण 1879? इसका सही आंसर है स्वामी विवेकानंद का जन्म 1863 में हुआ था। दयानंद सरस्वती का ये 1824 में जन्म हुआ था। श्री अरविंद 1872, महर्षि रमण 1879 में, यानी कि इसका ये गलत आंसर दिया है। नेक्स्ट प्रश्न, कुशल चित्त की एकाग्रता ही योग है। इसकी परिभाषा, योग की परिभाषा किस ग्रंथ में के अनुसार बताई गई है? जैन धर्म के अनुसार, बौद्ध धर्म के अनुसार, या हठ योग ग्रंथ में दी है या उपनिषद में? इसका सही आंसर है बौद्ध धर्म। नेक्स्ट प्रश्न, सही मिलान करना है गुरु और शिष्य में। मच्छिंद्र नाथ के गुरु गोरखनाथ, रामकृष्ण, स्वामी विवेकानंद, शिवानंद, पूर्णानंद? कौन सा सही मिलान नहीं है? इसका हम आंसर देखेंगे तो मच्छिंद्र नाथ के गोरखनाथ सही, रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद जी के गुरु तथा शिवानंद स्वामी सत्यानंद जी के गुरु, कृष्णाचार्य जी के गुरु पूर्णानंद नहीं है, इनके गुरु स्वामी विश्वानंद सरस्वती जी हैं। नेक्स्ट प्रश्न, किस उपनिषद में रई व प्राण की अवधारणा दी गई है? ईशोपनिषद, केन उपनिषद, कठोपनिषद या प्रश्नोपनिषद? प्रश्नोपनिषद में रई व प्राण की अवधारणा बताई गई है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन मोक्ष के 4 द्वारपालों में शामिल नहीं है? दोस्तों, ये हर बार प्रश्न लगभग पूछा जाता है, इसीलिए आप इसको अच्छे से समझ लें व कंटेस्ट याद कर लें। क्रम इसका भी पूछा जाता है एग्जाम में। निम्न में से कौन मोक्ष के 4 द्वारपालों में शामिल नहीं है? शांति, संतोष, सत्संग, वैराग्य? इसका गलत आंसर ये है, वैराग्य नहीं बताएगा। 4 द्वारपालों में, 4 द्वारपालों में शांति, संतोष, सत्संग और विवेक, विचार बताया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, अष्टांगिक मार्ग में किसे शामिल नहीं किया गया? शील, प्रज्ञा, समाधि, दुख निरोध? इसका सही आंसर पहला, दूसरा और तीसरा, शील, प्रज्ञा और समाधि को अष्टांगिक मार्ग में शामिल किया था, तो दुख निरोध को शामिल नहीं किया गया। नेक्स्ट प्रश्न, विटामिन ए का रासायनिक नाम है? कैल्सीफेरॉल, रेटिनॉल, टोकोफेरॉल या एस्कॉर्बिक अम्ल? इसका सही आंसर है रेटिनॉल।
रेटिनॉल का रासायनिक नाम, विटामिन ए का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल, विटामिन ई का रासायनिक नाम, और एस्कॉर्बिक हम विटामिन सी को कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, हठ प्रदीपिका के अनुसार किस आसन से कुंडलिनी का जागरण नहीं होता है? भुजंगासन, मतेंद्रासन, सिद्धासन या भद्रासन? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप इसे अच्छे से समझना। और बहुत से हठ योग के ग्रंथ हैं, उनमें कन्फ्यूजन होता है, इसीलिए इस प्रश्न को रखा गया, आप अच्छे से समझना। इसका हठ प्रदीपिका के अनुसार किस आसन में कुंडली का जागरण नहीं होता है? भुजंगासन से, दोस्तों भुजंगासन से कुंडली का जागरण घेरंड संहिता में बताया गया था। मतेंद्रासन से हठ योग के ग्रंथ में कुंडली जागरण का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, और हाँ जी हाँ दोस्तों, कुंडलिनी जागरण का और हम आगे अगर बात करें तो आसनों में मतेंद्रासन बताया गया तथा प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम से कुंडली जागरण तथा मूल बंध से और शक्ति चांदनी मुद्रा से कुंडली जागरण बताई गई। हठ योग के ग्रंथ हठ प्रदीपिका में इनका वर्णन सभी का किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, हठ प्रदीपिका में किसे सर्वश्रेष्ठ नहीं बताया है? खेचरी, नौली, केवली कुंभक या उड्डयन बंद? इसका सही आंसर है, उपयुक्त तीनों को खेचरी, नौली और केवली कुंभक को सर्वश्रेष्ठ बताया है तथा उड्डयन बंद को घेरंड संहिता में सर्वश्रेष्ठ बताया है, इसीलिए इसका आंसर गलत, ये गलत होगा, बाकी तीनों सही हैं, सर्वश्रेष्ठ बताए। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से सूर्य नमस्कार का लाभ नहीं है? आयु, प्रज्ञा, तेज या धृति? ये नहीं होगा धृति, इसमें आयु, प्रज्ञा, बलम, वीर, तेजम या इसके सूर्य नमस्कार के लाभ बताए हैं। धृति इसका नहीं वर्णन मिलता है सूर्य नमस्कार में। नेक्स्ट प्रश्न, गोरख संहिता में किस आसन को कमलासन कहा है? वज्रासन, स्वास्तिकासन, पद्मासन, वीरासन? इसका सही आंसर है पद्मासन, पद्मासन को कमलासन कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न, योग की स्वास्थ्य परिभाषा